हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। प्रीवियस क्लास में मैं आप सभी को रेशियो के वो सभी क्वेश्चंस को मैं बताया जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। आज की क्लास में मैं आप सभी को वो सभी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा जो मोस्टली एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आज की क्लास में डिफरेंट टाइप्स के रेशियो के क्वेश्चंस को लिया हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। अगर आप सभी प्रीवियस क्लास को नहीं देखें रेशियो के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप सभी उससे डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि p का 3/5, यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यू p का 3/5 वो बराबर है q का 4/5 का, और यह बराबर है p प्लस q का 12/35 का। अब आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला जा रहा है, p माइनस क्यू अनुपात p प्लस क्यू, ये फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल आप सभी को बस इस दो पे वर्क करके आप सभी आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, p का 3/5, ठीक है, ये चीज़ें लिखा हुआ है p का 3/5। तो आप लोगों को बस जो वैल्यू दिया हुआ है ना, बस उससे पहले लिखना है p का 3/5, और यह बराबर है किसका, q का 4/5 का। यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल है तो नीचे नीचे तो कट जाएगा, तो यहाँ से आपको एक चीज़ का रेशियो मिल जाएगा p और q का। p और q का निकालेंगे तो यहाँ पे तो इक्वल था ना, तो q का वैल्यू यहाँ पे p के पास आ जाएगा और p का वैल्यू q के पास चले जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा। तो p कितना आ गया, p का आ गया 4, 4, और q का कितना आ गया रेशियो, q का आ गया 3। वो कैसे, p का यहाँ पे था 3 तो इंटरचेंज होके ये तो q के पास चले गया। सो यहाँ से आपको मिल गया p का रेशियो और फिर q का रेशियो, तो 4:3। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप सभी को वर्क करना है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p माइनस क्यू निकालना है। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू आप सभी फाइंड किए 4, तो 4 माइनस q का वैल्यू कितना है 3, और अनुपात क्या करना है p का वैल्यू, फिर p का कितना है 4 प्लस q का वैल्यू कितना फाइंड किए 3, जो यहाँ पे आपका फाइंड किया हुआ रेशियो था। तो इससे निकालेंगे तो 4 में 3 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और अनुपात 4 + 3 कितना हो गया 7। तो आप सभी को ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन 1:7 में है। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो कि 1:7 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को औसत 5 विषयों में 60% अंक मिलते हैं। ध्यान से देखना ये क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। एक विद्यार्थी को औसत 5 विषयों में 60% अंक मिलते हैं यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात, मतलब जो स्टूडेंट है ना उसके द्वारा जो प्राप्त किया गया अंक का जो रेशियो है ना, वो ये दिया हुआ है 10, 9, 8, 7, 6। यदि उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए 45% अंक अधिकतम अंक के लाने हैं, तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, मतलब पास होने के लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स चाहिए उसे, और सभी सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है वह कितने विषयों में पास होगा, तो वह कितने विषयों में पास होगा। तो पहले आप सभी ये फाइंड कर ले, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग औसत 5 विषयों में उसको 60% क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिला है। तो पहले आप सभी एवरेज देख ले, यहाँ पे एवरेज रेशियो यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे टोटल कितना था रेशियो के अकॉर्डिंग, 10 था, 9 था, 8 था, 7 और 6। देखिए यहाँ पे नंबर का अगर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, ये तो एक इवन नंबर नहीं ओड नंबर के सेंस में है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बीच वाला नंबर है ना वही आपका एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ पे एवरेज कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। एवरेज इसके अकॉर्डिंग आप है 8 है, ठीक है। एवरेज जो है इसके अकॉर्डिंग 8 है, और परसेंटेज में कितना दिया हुआ है 60%, ठीक है। 60 विषयों में जो वो पास था तो वहाँ पे 60% दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 45% मिनिमम चाहिए, मतलब 45% अगर मिनिमम अगर जो भी सब्जेक्ट में आएगा तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है 10, 9, 8, 7, 6, तो सबसे कम तो इसी में आया है 6 में। अगर पहले मैं 6 का चेक कर लेता हूँ, अगर इसमें 45% से ज़्यादा होगा तो सभी सब्जेक्ट में तो बाकी में पास होगा ही होगा। तो 6 का अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, ये वाला 60 यहाँ आ जाएगा, गुना ये 8 तो यहाँ पे आ जाएगा, और बटे जिस चीज़ से निकालते हैं वो चीज़ आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का 6, और 6 से इसे डिवाइड करेंगे 6 का 6 और 0, तो 10, 8, 80। तो यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग हो रहा है 80, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 80। तो यहाँ पे देखिए ये तो 45% से ज़्यादा है। तो ये अगर 6 वाले में सिर्फ एक ये 6 वाले में अगर इसका 80% आ रहा है तो बाकी सभी में तो ये 45% से तो ज़्यादा होगा। तो बाकी ये सभी विषय में तो ऑलरेडी पास होगा अगर 6 वाले में पास है तो।
सो ये टोटल कितना सब्जेक्ट था, 1 2 3 4 5, तो मतलब पांचों सब्जेक्ट में क्या होगा, पास होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिब्बे में 280 सिक्के हैं। एक डिब्बे में जो है ना टोटल सिक्के दिया हुआ है 280, और क्या दिया हुआ है, जो कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का जो मूल्य दिया हुआ है ना, वो वैल्यू दिया हुआ है, ये 843 है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी। देखिए ये जो रुपया और पैसा वाला जो सिक्के है ना, ये मोस्टली आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को बता देता हूँ, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपका इजिली बन सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं आप सभी को समझा देता हूँ। पहले आप सभी को ये जानना होगा कि 1 रुपये में जो है ना 1 रुपीज, उसमें 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपीज में 100 पैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है ना, 1 रुपया 1 रुपीज, और क्या था 50 पैसे, और था 25 पैसे। अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, एक आएगा नंबर्स। ठीक है, अगर हम वैल्यू 1 रुपये में कितना, अगर वैल्यू अगर 1 रुपया होगा, और इस सभी का अगर वैल्यू हम 1 1 रुपया दे देते हैं। ठीक है, तो 1 रुपया के लिए एक वैल्यू कब होगा, जब हम नंबर्स 1 देंगे, संख्या 1 रुपया का 1 देंगे, तो वो वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, 1। अगर हम 50 पैसा का अगर 1 रुपीज हम फाइंड करना चाहते हैं, 50 पैसा का 1 रुपया कब बनेगा, जब हम उसका संख्या 2 को देंगे। मतलब 50 रुपये में 2 सिक्का देंगे, तभी तो मेरा 1 रुपया बन पाएगा। अगर 25 यहाँ पे पैसा वाला है, तो अगर 25 पैसे में कितना नंबर्स ऑफ, वो जो 25 पैसा वाला नंबर्स देंगे जो 1 रुपया बन पाएगा, तो 25 को तो यहाँ पे नंबर्स 4 चाहिए, तभी तो वो 1 रुपया बन पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ के रखना है। बाकी इसी से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा वो सभी अभी बनेगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ था, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपीज का यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, 50 पैसा का दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 25 पैसा का दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चंस में है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं एक डब्बे में। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और उसका मूल्य, मतलब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है रेशियो में, 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन से दिया हुआ है, इसका जो मूल्य का अनुपात है वह 8 4 3 था। अब आप सभी को पहले इसका नंबर फाइंड करना है कि 1 रुपया का जो वैल्यू 8 वो कैसे बनेगा। 1 रुपया का सिक्का 8 को देंगे, नंबर्स ऑफ 1 रुपया का जो नंबर होगा वो 8 होगा, तभी तो 8 रुपया बन पाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना है 4 रुपया, तो 50 पैसा का जो है 1 रुपया में 2 होता है, तो 4 रुपये में कितना हो जाएगा, 4 रुपये में तो 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे नंबर्स 8 होगा, तभी तो ये 4 रुपया बन पाएगा। अब यहाँ पे 25 पैसा का जो है वैल्यू मतलब 3 रुपया है, तो 25 पैसा का 1 रुपया में कितना 25 पैसा होता है 4, जो अभी मैं आप सभी को यहाँ पे बताया था 1 रुपये में 4 होता है 25 पैसा, तो 3 रुपये में कितना होगा 3 चौके 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या, एक डिब्बे में टोटल कितना दिया हुआ है 280 सिक्के हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है 280 सिक्के हैं। आपके अकॉर्डिंग अगर टोटल देखें, इसको अगर जोड़ेंगे तो 12 और 8 कितना होगा 20, और 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना है 28, तो कंपेयर कर देंगे 280 यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आया, आपके अकॉर्डिंग कितना था 28। अब मांगा क्या जा रहा है, तो मांगा ये जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखिए 50 पैसा यहाँ पे है, सिक्के की संख्या नंबर्स है, नंबर वाले में जाना है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है 8, तो यहाँ पे आप सभी को 8 से क्या करना है गुना। अब यहाँ पे आप सभी को जैसे कटाते हैं बस फ्रैक्शंस वैल्यू में, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से कटाएंगे, यहाँ पे 28 से एक बार में 28 से कटाएंगे इसे, 28 का 28 और 1 0, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 8 क्या हो जाएगा 80। सो जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर का। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए रुपया पैसे वाला जो ये क्वेश्चन है ये मोस्टली एग्जाम्स में आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में अच्छे से आएगा तो फिर बाकी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो आप सभी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस में। मैं आप सभी को बताता हूँ कि उस क्वेश्चंस में कैसे वर्क करेंगे। यहाँ पे फिर से दिया हुआ है उसी टाइप्स का क्वेश्चन है, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के। अब यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, 50 पैसे का है, और क्या दिया हुआ है 25 पैसे का दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 10 पैसे का दिया हुआ है। ये पैसे के कुल टोटल कितना रुपया दिया हुआ है 480 सिक्के हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 480। अभी उस पर बिल्कुल वर्क नहीं करना है, अभी यहाँ पे आ जाइए। उनका मूल्य मतलब उसका मूल्य जो दिया हुआ है, मूल्य का जो रेशियो है मतलब वैल्यू है,
इसका वैल्यू कितना 5:3:1, ये उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको इसका पहले नंबर फाइंड करना होगा। अब 50 पैसा का जो है ना वो वैल्यू दिया हुआ है 5 रुपया, मतलब 1 रुपया में जो 50 पैसा होता है वह 2 होता है, तो 5 रुपये में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे आते हैं 25 पैसा का, यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 रुपया। 1 रुपये में जो 25 पैसा होता है वो 4 होता है, ठीक है, क्योंकि 25 चौके 100 होगा, तो 1 रुपये में जो 25 पैसा होता है वो 4 होता है, तो 3 रुपया में कितना हो जाएगा 3 चौके 12, तो यहाँ पे इसका आ गया 12। अब 10 पैसे पे आते हैं, तो आपको 100 हमेशा पुराना, हमेशा 100 पुराना है। अब 10 पैसे वाला का जो वैल्यू दिया हुआ वह 1 रुपया है, तो 1 रुपये में 10 पैसा कितना होता है 10, क्योंकि 10 को 10 से गुना करते तभी तो 100 पैसा होगा ना। तो यहाँ पे नंबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 10। क्यों 10 हुआ, क्योंकि 10 पैसे का 10 को देंगे तभी तो 1 रुपया बन पाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर आपका कितना हो गया, अगर इसे जोड़ेंगे तो 10 और 10 क्या हो गया 20, और 20 और 12 कितना हो गया 20, 10 30 और 2 32। तो इसको टोटल आप जोड़े नंबर को तो यहाँ पे हो गया 32, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है 480 सिक्के हैं टोटल, यहाँ पे आप जो लिखे हैं 480 सिक्के। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल कितना निकला है 32, तो उसका कंपेयर कर देंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब जो चीजें मांगा जाएगा उससे हमेशा गुना करना है। अब क्या मांगा जा रहा है तदनुसार उस सिक्के की संख्या क्या है। अब ध्यान से देखिए, मतलब हर एक टोटल प्रकार के जो सिक्के की जो संख्या है वो आपको फाइंड करना है। तो टोटल प्रकार का सिक्के का संख्या, अब 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है 10, तो यहाँ पे 10 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब 32 से पहले इसे कटाएंगे, तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, 8 से फिर इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 छाके 48 और 1 0, ठीक है। अभी ये दोनों फिर से कट रहा है तो अप डाउन फिर से कटाएंगे, 4 एका 4 और 4 से ये कट जाता है 15 बार में। तो अब यहाँ पे जो पहला निकलेगा इससे गुना करके वो किसका निकलेगा, वो मेरा निकलेगा 50 पैसे का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गुना किए थे ये 50 पैसे का ही तो नंबर्स था, तो 15 गुना 10 क्या हो जाएगा 150। तो आपको ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जिसमें दिख रहा है आपको यहाँ पे 150 है। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई और भी ऑप्शंस में 150 रहता तो आप दूसरे का फाइंड करते, दूसरे का मतलब 25 पैसा का निकाल लेते। 25 पैसा का कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, ओनली यहाँ पे ये जो गुना कर रहे थे ना, जिस चीज का रिक्वायरमेंट होता है उससे हमेशा गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो कंपेयर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, टोटल 480 था, इसके नीचे आपके अकॉर्डिंग टोटल 32 था। अब अगर 25 पैसा का फाइन करेंगे तो 25 पैसा का यहाँ पे नंबर्स कितना है 12, तो यहाँ पे कितने से गुना करेंगे 12 से, तो 15 गुना 12 करेंगे तो मुझे कितने का मिलेगा 25 पैसे का मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 25 पैसा का वैल्यू लिखे थे, इसका सिक्के का संख्या मिलेगा। तो 15 गुना 12 करेंगे तो 12 पंचे 60, बाकी 6, 12 एका 12 6 18, तो मिल जाएगा मेरा कितना 180। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर में क्या 180 है, ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग आप सभी आ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स में, फिर से उस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में मोस्टली आता है, ठीक है। एक बॉक्स में 1 रुपया का और क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स में 1 रुपया का, 50 पैसा का और क्या दिया हुआ है 25 पैसा का सिक्के। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसे पहले नोट कीजिए। 1 रुपया का दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 50 पैसा का दिया हुआ है और क्या है 25 पैसा का दिया हुआ है। जो सिक्के हैं पैसे का जो टोटल कितना दिया हुआ है 280 सिक्के हैं, मतलब टोटल उसके अकॉर्डिंग सिक्के कितना है 280, ठीक है। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य, अब यहाँ पे फिर से देखिए वैल्यू दिया हुआ है, हर एक प्रकार का सिक्के का जो वैल्यू है वह क्या दिया हुआ है 8:4:3, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना, पहले नंबर फाइंड करना है कि हर एक प्रकार का जो सिक्का है उसका संख्या कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 1 रुपया का जो सिक्के का जो वैल्यू है 8, तो 8 कैसे बनेगा, जब 8 यहाँ पे नंबर देंगे, 1 रुपया का 8 को सिक्का देंगे तभी तो 8 रुपया बन पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 50 पैसा का सिक्के का जो वैल्यू है वह है 4, तो 1 रुपये में 50 पैसा 2 होता है, तो 4 रुपये में कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब आते हैं 25 पैसे पे, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 1 रुपये में जो 25 पैसा होता है वह है 4, क्योंकि 25 चौके होता है 100, तो यहाँ पे 3 रुपये में कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। अब आपके अकॉर्डिंग देखना आना है कि यहाँ पे क्या चीज पे आना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है 280 सिक्के हैं टोटल, और आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना है 12 8 20 और 20 8 28, तो यहाँ पे आप जोड़े तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आया 28। तो टोटल को टोटल से कंपेयर कर दिए,
अब जो मांगेगा उससे आपको क्या करना है, उस चीज से मल्टीप्लाई करना है। क्या मांगा जा रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे तो यहाँ है, इसका सिक्के की संख्या क्या है, 8 ही तो है नंबर। तो यहाँ पे 8 से क्या कर देंगे, गुना। अब आपको कटाना है तो 28 से एक बार में, और इसे कटाएंगे तो 28 से एक बार में, एक जीरो एक्स्ट्रा था। अब 10 गुना 8 क्या हो जाएगा, 80। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना हो गया, 80, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया हुआ है उस टाइप से रिलेटेड, जो क्या दिया हुआ है, एक थैला में 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के की संख्या का संगत अनुपात। तो पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या है, 2 रुपये का, और क्या है 1 रुपये का, और क्या दिया हुआ है 50 पैसा का। ठीक है, अब इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या मतलब नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे अभी वैल्यू का रेशियो नहीं दिया है। अब देखिए क्वेश्चन चेंज आ चुका है किस तरीके से, पहले यहाँ पे क्या रहता था, सिक्कों की मतलब उसका वैल्यू लिखा रहता था, मूल्य लिखा रहता था, बट अभी क्या दिया है, सिक्कों की संख्या क्या अनुपात क्या है, 3 है, और क्या है 4 है, और क्या है 5 है। तो आपको अभी अब वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो प्रीवियस में क्या करते थे, उसका नंबर्स फाइंड करते थे, बट अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी नंबर्स दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड करना है। अगर 2 रुपया वाला, ध्यान से आप सभी को समझना है, अगर 2 रुपया वाला अगर 3 सिक्का देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 रुपया हो जाएगा ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 1 रुपया वाला अगर 4 सिक्का देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, 4। ठीक है, अब 50 पैसे पे आते हैं, 50 पैसे का अगर 5 देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 25 और एक जीरो मतलब 250, ये पैसा हो गया, क्योंकि ये पैसा था तो ये तो पैसा हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, 250 रुपये है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टोटल देखें, जो वैल्यू अगर टोटल देखेंगे, ये तो पहले पैसा में है और ये दोनों रुपया में है, तो एक फॉर्म में पहले लाना होगा मुझे। एक फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, इसे पहले हम भी पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करना होगा, तो 6 को 100 से गुना करना होगा तो क्या हो जाएगा, 600। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो 600 क्या हो गया, पैसा हो गया। इसे भी मैं पैसा में अगर बदलूंगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये रुपीज का पार्ट था, तो मेरा जो वैल्यू आया वो तो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट में रुपीज है। अगर इसे पैसा में लेके आएंगे तो 100 से गुना करना होगा, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया 400 पैसे। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी पैसा में है, तो ये क्या हो गया 250 पैसा। अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग अगर टोटल देखिए, अभी पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, 250 रुपये हैं, इसे भी अगर हम पैसा में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि जब भी कंपेयर करेंगे हमेशा सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर रुपया से कंपेयर करते तो रुपया वाला वैल्यू डालते, अगर पैसा यहाँ पे कन्वर्ट किए तो इस वाले को भी क्वेश्चंस को पैसे में बदल दिए। तो पैसे में कैसे बदलते हैं, 100 से गुना करते हैं, वो पैसा में चेंज हो जाता है। तो 250 को 100 से गुना करेंगे, 250 में यहाँ पे डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो लग गया, इतना टोटल आपके अकॉर्डिंग पैसा हो गया। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना पैसा आपके अकॉर्डिंग निकला है, तो 600 प्लस 400 क्या हो गया, 1000, 1000 प्लस 250 क्या हो गया, 1250। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो निकला आपका टोटल वो हो गया 1250। किस तरीके से, 600 और 400 को ऐड करें तो कितना हो गया 1000, 1000 और ये जो 250 है 250 पैसा, फिर इसको 1000 प्लस 250 कीजिएगा, आपका टोटल कितना निकल जाएगा 1250। तो कंपेयर कर दिए, कंपेयर मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग था इतना पैसा, आपके अकॉर्डिंग हो गया 1250 पैसा। जो चीजें अब मांगा जाएगा उससे आपको गुना करना है। क्या मांगा जा रहा है यहाँ पे देखिए, तो उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, मतलब 1 रुपया का जो सिक्के का संख्या मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे 1 रुपये का सिक्के यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर क्या है 4, तो यहाँ पे कितने से गुना करेंगे 4 से। अब देखिए 0 0 तो क्रॉस हो गया, 125 से कटाएंगे तो एक बार में 125 दूनी होता है 250, एक जीरो यहाँ था, एक जीरो लग गया, तो 20 गुना 4 क्या हो गया 80, 20 चौके 80, मतलब 1 रुपये के जो सिक्के की संख्या है वह क्या है 80, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है, यह एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यदि 177 रुपया को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाता है, विभक्त दैट मीन्स बांटा जाता है, विभक्त किया जाता है, तो बताएं दूसरा भाग क्या है। बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, क्वेश्चंस देखने में डिफिकल्ट लग सकता है बट एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। अगर हम वर्क करें, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 1/2 और क्या दिया हुआ है 2/3 और क्या दिया हुआ है 4/5।
ठीक है। 3 भागों में जब बांटा गया है, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग और यह हो गया तीसरा भाग, ठीक है। अब यहाँ से पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या रहता है, ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है इसका क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो अब इससे आप सभी को क्या मिलेगा, पहला का, दूसरा का और तीसरा का आप सभी को रेशियो मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, 2 से यहाँ पे नंबर क्या है 2, तो 2 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 2 से 15 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 15 को 1 से गुना करेंगे तो पहला भाग कितना आ गया 15, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से एलसीएम में पहले डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 ही 30 होता है, 10 बार में डिवाइड होता है, 10 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, दूसरा भाग क्या मिल जाएगा 20। नेक्स्ट पे आते हैं तो 5 से, ये नीचे वाला नंबर 5, हमेशा नीचे वाले नंबर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आता है उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 30 में डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, 6 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो रेशियो है वह क्या है, ये है। अब आगे आते हैं, आगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ, यदि 177 रुपये को टोटल कितना दिया हुआ है 177 रुपया, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना है, यहाँ पे पहले इसे ऐड करना होगा आपको, 24, 20 और 15, तो 20, 10, 30, 5, 35, 35, 35 प्लस 10, 45, 45, 10, 55, 55 प्लस 4 कितना हो जाएगा 59, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपेयर कर देना है, क्या कंपेयर करना है, टोटल को टोटल के साथ। कैसे किए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। टोटल यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है 177 रुपया, आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना दिया हुआ है 15 प्लस 20 प्लस 24, ये सभी को ऐड किए तो कितना निकल गया 59। और क्या करना है, अब देखिए जो मांगेगा, जिस चीज का रिक्वायरमेंट होगा उससे हमेशा आप सभी को गुना करना है। तो बताएं कि दूसरा भाग, तो अब देखिए क्वेश्चंस में आपका दूसरा भाग का रेशियो क्या है, दूसरा भाग तो यही है, दूसरा भाग क्या है 20, तो यहाँ पे कितने से गुना करेंगे 20 से, ठीक है। अब इसे आपको कटाना है, कटाएंगे कैसे, अब यूनिट डिजिट पे वर्क करना डायरेक्ट, 9 है, 9 से कितने को गुना करेंगे तो 7 आ जाए, तो 9 तिया 27, मतलब एक बार में, और ये कट जाएगा 3 बार में, 59 3 होता है 177। अब यहाँ पे जो कट गया तो 20 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 तिया 60, तो आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ए का धन बी के धन से 4/9 गुना है, ए का जो धन है और बी का जो धन है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। एक चीजें है यहाँ पे का या से, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को आप सभी समझें। अगर का या से रहता है क्वेश्चंस में ना, जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो अपने बगल वाले के लिए आता है, तो बगल वाला मतलब बी के लिए आया है, तो 9 जो है वह बी के लिए आया है, तो बी कितना हो गया 9, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो तो ए के लिए चले जाएगा, मतलब 4 आ गया ए के लिए, दूर वाले के लिए, तो 4:9 ये हो गया, ठीक है, इसका रेशियो। आगे क्या दिया जा रहा है, और सी का जो धन है, सी का जो मनी है, और बी से फिर यहाँ पे काया से आ गया, मतलब काया से रहता है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, हर वाला जो पार्ट होता है वो अपने बगल वाले के लिए आता है, तो रेशियो यहाँ पे क्या क्या है सी और बी का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो अपने बगल वाले के लिए आएगा, तो बी के लिए क्या आ गया 6, और दूर वाले के लिए क्या चले जाएगा सी के लिए ये 7, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया 7। अब आप सभी को बैलेंस करना है, और बैलेंस करेंगे तो आप सभी को यहाँ से क्या मिल जाएगा ए बी और सी का रेशियो मिल जाएगा। वो कैसे, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से पहले हमेशा समझ के रखना है कि देखिए 2 रेशियो तो दिया हुआ है, इस दोनों में कॉमन क्या है, बी वाला पार्ट यहाँ है, बी वाला पार्ट यहाँ है, मतलब दोनों में बी कॉमन है, तो बी को बैलेंस कैसे करेंगे, इस साइड के बी को इस साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब यहाँ पे जो 6 है यहाँ से इस साइड से आपको गुना कर लेना है, मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर जो बी है 9 इस साइड से आपको गुना कर लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 6 और 9 को पहले स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज कर लेते हैं, तो 3 से कटाएंगे 3 तिया 9, इसे 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6। अब यहाँ से आप सभी को रेशियो मिलेगा ए का, बी का और फिर सी का। ए का निकालेंगे तो ए 2 गुना 4, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। अगर बी का निकालेंगे 9 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। अगर सी का फाइन करेंगे, सी तो यहाँ पे है, तो 7 गुना क्या करना होगा 3, तो 7 तिया क्या हो गया 21। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या मांगा जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या था, पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस पे ओवरराइट हो चुका है। यहाँ पे देखिए अब क्या मांगा जा रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, तो सी के धन का, मतलब सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है, क्वेश्चंस में ये मांगा जा रहा है सी अनुपात ए,
C अनुपात A, क्योंकि C का धन का A के धन से क्या अनुपात है, तो C कितना है, यहाँ पे C 21 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 अनुपात A कितना है, A 8 निकाले हैं तो 8 हो गया। ऑप्शन देखना है कौन 21 अनुपात 8 में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B हो गया जो 21 अनुपात 8 में है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात, जो सैलरी है जो उसका जो अनुपात दिया हुआ है वह है 15:3:8। ठीक है, यदि z को y से इतना रुपये, क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना है। z को जो है यहाँ पे देखिए x है, y है और z है। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ये बिल्कुल क्वेश्चंस का इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल यहाँ पे प्रोवाइड है आप सभी को। और क्या बोला जा रहा है, z को y से इतना रुपये अधिक मिलते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा मिला है, 3960 3960 रुपया। आपके अकॉर्डिंग देखिए तो z को x से कितना ज्यादा मिला है, z को y से, तो y से y यहाँ पे 3 है और यहाँ सॉरी एक मिनट z पे जाना है। z को y से, z को जो है y से कितना ज्यादा मिला है, तो यहाँ पे तो 5 ज्यादा मिला है ना, क्योंकि y 3 है z 8 है, तो यहाँ पे ज्यादा कितना मिला, 5 ही तो ज्यादा मिला है। तो कंपेयर कर देंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है 3960 रुपये ज्यादा मिलते हैं और आपके अकॉर्डिंग कितना ज्यादा मिला, 5 ज्यादा मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस में जो भी चीजें मांगा जाएगा उससे मल्टीप्लाई करना है जैसे पहले करते आ रहे थे। तो x का वेतन रुपये में क्या हो जाएगा, x कितना है, x तो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15 से गुना कर लेंगे, तो 5 का 5 और 5 दिया 15। इस वाले नंबर को अब इससे गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 गुना 0 0, 3 गुना 6 18, 9 तिया 27 1 28, 3 तिया 9 2 11, मतलब 11,880 रुपया। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 दिया हुआ है। ठीक है, जो उसका किराया था, जो फेयर था 9:11 के रेशियो में दिया, बढ़ गया है। पहले 9 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और किराए में हुई बढ़ोतरी रुपये में क्या है, मतलब उसका रुपये में जो वैल्यू कितना अमाउंट बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको रेशियो में दिया हुआ है। पहले 9 था, अब बढ़ के 11 हो चुका है, बट अभी आपको फाइंड करना है रेशियो अमाउंट में कि एक्चुअली वो बढ़ा कितना। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चंस में, अगर मूल किराया जो मतलब ओरिजिनल पहले का जो रेट था ना, वो जो फेयर था वो था 18,000 रुपये। अब क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चंस को मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से बनाया जाए। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है, 18,000, सॉरी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो पहले का इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, पहले का जो ओरिजिनल किराया था वो 18,000 है, अभी के अकॉर्डिंग ओरिजिनल किराया यहाँ पे रेशियो में कितना दिया हुआ है 9, तो आपको कंपेयर कर देना है उसी से। अब क्या मांगा जा रहा है कि कितने बढ़ा, मतलब किराए में हुई वृद्धि। तो पहले देखिए यहाँ पे 9 था, अब हो गया 11, कितना बढ़ा, 2 ही तो बढ़ा है। अब जिससे मल्टीप्लाई होता है, जिस चीज से मल्टीप्लाई होता है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो बढ़ा कितना रेशियो में, 9 था, हो गया 11, कितना बढ़ा 2, तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, कटाना है, 9 1 9, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो लग गया, तो गुना करेंगे, 2 दूनी 4 पर 1 2, 3 गो जीरो लग गया, तो 4,000 रुपया वो हो गया बढ़ा हुआ किराए का जो रुपया है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या किए, दो शहरों के बीच का जो उड़ान का जो किराया था, ठीक है, वो क्या दिया हुआ था 9-11, जो बढ़ा 9 से 11 हो गया। ठीक है, और क्या मांगा जा रहा था, जो किराए में जो वृद्धि हुई ना, बस वो आपको फाइंड करना था कि रुपया में एक्चुअली बढ़ा कितना। और यहाँ पे दिया हुआ था अगर मूल किराया, मतलब पहले का जो किराया था वो 18,000 रुपया था, आपको टोटल से कंपेयर कर दिए, टोटल का 18,000 क्वेश्चंस में दिया हुआ है, रेशियो में कितना पहले का था 9 था, तो टोटल को टोटल से कंपेयर कर दिए। अब रिक्वायरमेंट क्या था, क्या मांगा जा रहा था, तो किराए में बढ़ी हुई रुपया क्या है, तो बढ़ा कितना, 9 से हुआ 11, तो बढ़ा तो 2 ही ना, तो 2 से यहाँ पे गुना कर दिए, बस इसको कटाना था, 9 1 9, 9 दूनी 18, कटा के कितना हो गया 4,000, जो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में रेशियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।